कौन से लेके आ गए? नहीं, ये अपने दिमाग लेके आ गई आज। आप पढ़ा क्या दिमाग ले गए? पता नहीं क्या करिए मैंने कहा हमारा कुछ करे सॉल्व कर दी थी तो कह रही है तू तो सॉल्व क्यों कर रही थी टिकी टिक तो मार लेते कैसे रहेगा? चौथे का ज्यादातर क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं होंगे, रेशियो भी निकालना है तो निकालोगे तभी तो टिक मारोगे। ये अंदाजे पता लग जाता है 3:2 है तो 5:2 आएगा। वर्किंग से और टीचर पढ़ना पड़ेगा बहुत सब करना है। तो इसमें सारे क्वेश्चन करना है सिंपल करना। हाँ जी स्टार्ट करते हैं। आज जो मुझे स्टार्ट करना है मैक्रो का रिवीजन क्लास। सबसे पहले हम नेशनल इनकम उठाते हैं, ठीक है। ज्यादा मैं छोटे छोटे टॉपिक बाद में उठाऊंगा, मेन टॉपिक पे पहले आते हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम होता क्या है? पढ़ा है कभी किसी ने? शिवम में बताओ, कुछ जानते हो जो बताओ पहले। कुछ नहीं याद है? कुछ भी नहीं लिख के आएगा नेशनल इनकम के बारे में? क्या लिख के आएगा? याद एक तो बताएगा। ये तो मेरे वर्ड लिखे हैं उसी को बता देगा, क्या फायदा? बोल दो भैया। तुम लोग एक चीज जरूर याद होगा कि मैंने जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था तो बोला था कि देश के अंदर बाउंड्री का एक वर्ड यूज किया था, याद आ रहा है? जो भी इनकम अर्न करते हैं उसको क्या बोलते हैं? जैसे में वेजेज, रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट। और नेशनल इनकम निकालने के 3 मेथड हमने पढ़े। कितने मेथड पढ़े? पहला इनकम मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो पता है कि इनकम इज टोटल अर्न बाय द नॉर्मल रेसिडेंट। अब नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है? यहां से देखो इंपॉर्टेंट वर्ड क्या निकल के आ रहा है। सबसे पहले निकल के आया है नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ 1 ईयर। कहीं कहीं लिखा रहता है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 अकाउंटिंग ईयर, यहां 1 ईयर है। एट द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड, मतलब नेशनल इनकम में इंटरमीडिएट गुड्स का जो सेल परचेज होता है उसको ऐड नहीं करते हैं नेशनल इनकम में। कहने का मतलब है कि कोई एक ऐसा प्रोसेस बताओ, जैसे किसान है, किसान क्या करता है? गेहूं जाता है, बीट 400 रुपए का वो क्या करता है? बेच देता है। और सामने वाले इसको फिर क्या बनाता है? बीट से आटा। फिर वहां से 400 से 500 में गया तो उसका कितना रुपया ऐड होगा? सिर्फ 400, 100 रुपये जो ऐड हुआ है वो ऐड होगा या नहीं? फाइनल गुड्स लास्ट में जो जितना बिका उसी को जोड़ दो ना सीधा, या तो बीच का प्रोडक्शन निकालो, ऐड जितना हो रहा है। वैल्यू एडेड में क्या करते हैं हम? जितना ऐड होते जा रहा है उन सबों को ऐड करते हैं, वैल्यू एडेड मेथड करते हैं। और इनकम मेथड में क्या हो जाएगा? लास्ट वाले पे हो जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि इंटरमीडिएट गुड्स की बात नहीं करता है किसमें? नेशनल इनकम में। इसीलिए बोला है कि नेशनल इनकम नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ अकाउंटिंग ईयर, और साथ में क्या बोला है कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को। उसके बाद बोला है कि एट इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम मेजर ऑफ नेट नेशनल इनकम इज एनएनपीएफसी। कहा है मतलब क्या है? नेशनल इनकम आपको बोला जाए तो आपको कैलकुलेट क्या करना है? एनएनपीएफसी। देखो मैंने ज्यादा कुछ नहीं लिखा, टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट मैंने इसमें रिवीजन के बीच में बनाया है कि नेशनल इनकम में नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए, एक अकाउंटिंग पीरियड होना चाहिए, फाइनल गुड्स एंड सर्विस होना चाहिए। और जब आपसे बोला जाए कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करो तो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि एनएनपीएफसी कैलकुलेट करना है। मुझे क्या कैलकुलेट करना है? मतलब क्वेश्चन में मान लो जीडीपी एमपी दिया हुआ है, एनएनपीएफसी दिया हुआ है, जीएनपी एमपी दिया हुआ है, तो किसी भी मेथड से कहीं से भी घुमा करके हमें निकालना क्या है? नेशनल इनकम के लिए एनएनपीएफसी निकालना है। पता है ओनली वन ऑफ द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज इंक्लूड ट्रांसफर इनकम्स लाइक पेंशन, चैरिटी एंड गिफ्ट्स आर नॉट, मतलब इसमें इंक्लूड नहीं करना है कि कौन सा चीज को? कोई पेंशन को और कोई चैरिटी को और कोई गिफ्ट ऐड नहीं होता है नेशनल इनकम में। उसके बाद कहा नेशनल इनकम इज हेल्प द गवर्नमेंट अंडर
स्टैंड द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ द कंट्री। एक लाइन में इसको बोला जाता है नेशनल इनकम क्या है? जो देश में जो कुछ हम अर्न करते हैं वो क्या हमारे लिए है? अर्न का मतलब हमारे पास सैलरी आता है, उससे अर्न कर लेते हैं हम कुछ। ट्यूशन पढ़ा करके कुछ हम क्या कर लेते हैं? फीस ले लेते हैं सर्विस दे करके, वो मेरे लिए क्या है? नेशनल इनकम में ऐड हो जाएगा। बट मान लो तुम जो 5 सितंबर में हमें गिफ्ट देते हो, क्या वो नेशनल इनकम में ऐड होगा? नहीं ऐड होगा, वो ऐड नहीं होगा। नेशनल इनकम में फीस ऐड हो जाएगा, मेरी सैलरी ऐड हो जाएगी, ट्रांसफर इनकम ऐड नहीं होती है। ये भी बात बोल सकते हो, ठीक है जी। तो सिंपल सा करा है, सो द टोटल अर्निंग ऑफ द कंट्री ऑफ, एक साल में जो भी आपने क्या किया है कंट्री में अर्न हुआ है, क्या कहलाएगा? इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद क्या रखना है कि फाइनेंस गुड्स और सर्विस होना चाहिए। ट्रांसफर इनकम इज नॉट इंक्लूड होता है, कहता है इलीगल एक्टिविटीज आर नॉट इंक्लूडेड, और सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। अब ये पॉइंट याद रख लोगे तो आपको इजी हो जाएगा। नेशनल इनकम के बारे में पूछा, सबसे पहले लिख दो क्या कि नॉर्मल रेसिडेंट जो एक साल में अर्न करता है फाइनल गुड्स और सर्विस से। बाद में 3-4 पॉइंट ये बना दो कि फाइनल गुड्स, दूसरा बना दो ट्रांसफर टू, क्या कर रहा है? ट्रांसफर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड। चलो अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि सपोज आप जैसे अभी बता रहा था मैं कि सैलरी है, रेंट है, इंटरेस्ट है, सबको ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा? नेशनल इनकम। क्लियर है यहाँ तक? नेशनल इनकम विशेष क्लियर है? याद कितने पॉइंट रखने? 5-6 बात याद रखना। नॉर्मल रेसिडेंट पहला, मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम बोला जाए तो पॉइंट क्या क्या याद रखना है? पहला नॉर्मल रेसिडेंट, दूसरा अकाउंटिंग ईयर 1 ईयर जिसको बोलो कर सकते हो आप, तीसरा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ऐड होता है सर रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट। नहीं ऐड होता है ट्रांसफर इनकम जैसे गिफ्ट, ठीक है जी। पेंशन, सैलरी, पेंशन, चैरिटी, पेंशन और चैरिटी इंक्लूड नहीं होता है, कह सकते हैं हम। क्लियर है यहाँ तक? चलो